अधिकार का हनन है। गवर्नमेंट इसका हक छीन रही है और अपनी मनमानी कर रही है यहाँ। दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल द कंटाप ने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सूरत की तर्ज पर इंदौर के अंदर भी कांग्रेस के प्रत्याशी को तोड़ लिया गया। जी हां, अक्षय कांति बम, जिन्होंने आखिरी वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया। 29 तारीख थी नामांकन वापस लेने की और उसी दिन न केवल नामांकन वापस लिया बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, आपके अपने चैनल ने दिखाया था जो कुछ सूरत में हुआ है वही सब कुछ इंदौर में भी होगा। यानी कि पहले सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, उसके फौरन बाद ही नीलेश कुंभानी बीजेपी में चले गए और उसके बाद हुआ ये कि जो बाकी बचे हुए थे निर्दलीय प्रत्याशी या छोटी छोटी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं हो रहा था। इंदौर में हो रहा था ये कि इंदौर में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा, उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया, तो आखिरकार उनके पर्चे को रद्द किया जाने लगा है और इसी को लेकर एक बड़ा बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। इंदौर से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि पहले ही ईवीएम को लेकर, चुनाव अधिकारियों को लेकर बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि कैसे खुले तौर पर लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जाता है। तो ये नया तरीका इजाद किया गया है कि आसानी से कुछ सीटों को अपने कब्जे में कर लिया जाए, वहां से निर्विरोध अपने अपने प्रत्याशियों को जितवा दिया जाए। उसके लिए करना कुछ नहीं है, किसी पर कोई मामला दर्ज है तो उस मामले का आधार बनाकर उसे मुक्ति दिला दी जाएगी। बस तुम आ जाओ, नामांकन खारिज करवा लो, नामांकन वापस ले लो। यही हो रहा था। तो इंदौर में जो अक्षय कांति बम है, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए, एक और प्रत्याशी है वहां के, उनके साथ क्या किया जा रहा है पहले देखिए। तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत तरीके से हमारा नामांकन वापस लिया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और यही बैठे रहेंगे। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र पे लोगों को निर्वाचन लड़ने का अधिकार है, उस अधिकार का हनन है। गवर्नमेंट इसका हक छीन रही है और अपनी मनमानी कर रही है यहाँ। तो ये धर्मेंद्र झाला है। दरअसल एमपी कांग्रेस ने इस खबर को ट्वीट किया और क्या लिखा, बीजेपी कर रही लोकतंत्र का हनन। इंदौर से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र झाला पर नाम वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी भी इस साजिश में शामिल हैं। देश में चुनाव नहीं होने देना बीजेपी की मंशा है। देश में तानाशाही चरम पर है। अब कौन है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में बता दें। धर्मेंद्र झाला है कौन, पहले धर्मेंद्र झाला के बारे में पढ़िए। देखिए, अमर उजाला ने एक खबर छापी थी थोड़े दिन पहले, जिसमें बताया कि पानी पूरी बेचकर वायु सैनिक बने थे। मतलब अपने आप में इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और ये बीजेपी जानती है कि इंदौर की जनता हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रत्याशी को चुने, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो कुछ किया वो पूरी जनता देख रही है इंदौर की कि कैसे बीजेपी ने खेल किया है निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए। अब जहां एक्सपोज हुई है तो एक्सपोज होने का मतलब है कि जनता के बीच में जाएगी तो बीजेपी हार भी सकती है। इसलिए क्या किया जा रहा है, तमाम प्रत्याशियों के पर्चों को खारिज करवाया जा रहा है या नामांकन वापस करवाया जा रहा है। हो क्या रहा है यहां पर, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो वायु सैनिक है, देश की रक्षा की, अब सेना छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इन पर भरोसा जता सकती है जनता। दो चीजें हैं, एक तो पढ़ा लिखा प्रत्याशी जो अपनी मेहनत के दम पर बना, ये नहीं कि पापा हमारे देश के गृह मंत्री हैं तो बीसीसीआई के सचिव बन जाए, वो वाला स्थिति नहीं है इनकी। क्या है, ये खुद पढ़े लिखे, पानीपुरी बेची, वायु सैनिक बने, वायुसेना में शामिल हुए और अब सांसद बनना चाहते हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे हैं। दूसरी है, इंदौर की जनता ने देखा कि भाई चुनाव तो उन्हें लेना नहीं चाह रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी को अपने साथ मिला लिया, नामांकन वापस ले लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं, इन्हें लगेगा आसानी से हो जाएगा। तो ये दो जगह फंसी है। इसलिए बीजेपी चाहती है जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना नामांकन वापस लें, तो बिल्कुल सूरत की तर्ज पर इंदौर के अंदर भी निर्विरोध चुन लिया जाए उनका सांसद। लेकिन इस बार इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जो धर्मेंद्र झाला हैं, उन्होंने कहा मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा और मैं वजह जानना चाहता हूं कि मेरा नामांकन खारिज क्यों किया जा रहा है। देखिए, खबर मैं और पढ़कर इनके बारे में बता दूं। एक और जगह खबर छापी थी जिसमें बताया गया है कि भाई ये किस तरीके से धर्मेंद्र झाला काम करते रहे। तो धर्मेंद्र झाला के लिए क्या है, कुल मिलाकर सूरत अब 3 सीट मेरे सामने आ गई खुल्लम खुल्ला। और भी कई सीटें हैं जहां पर ये खेल चल रहा है, लेकिन पहली सीट सूरत हो गई, दूसरी आपके सामने इंदौर हो गई। और एक खबर और आपके अपने चैनल ने दिखाई द कंटाप ने कि गांधीनगर जहां से अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, वहां से निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने अपने पर्चे वापस ले लें, नामांकन वापस ले लें। इसका दबाव वहां के प्रत्याशियों पर बनाया जा रहा है। ये खेल वहां डंके की चोट पर खेला जा रहा है। सोचिए, ये चुनाव करने देना चाहते नहीं करने देना, क्योंकि ये जानते हैं इनकी ये जीतने वाले नहीं है,
यही तो वजह होगी। वरना आप ये कैसे कह सकते हैं कि नामांकन वापस ले लो, हमारे साथ आ जाओ, और ये एक ही पार्टी के साथ क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए ना, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना, जब बिहार में सरकार बदली थी, सरकार पलटी थी, मैंने उस समय भी कहा था ये बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर एक ऐसी शख्सियत के साथ, एक ऐसे नेता के साथ कैसे सरकार बनाने के लिए राजी हो गए, जिसे आज सरकार बनाने से तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने पहले तक कोस रहे थे कि नीतीश कुमार गंदी और अश्लील बातें करते हैं सदन के अंदर। ये मैंने नहीं कहा, ये मोदी जी कह रहे थे मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार के लिए। अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए, अमित शाह के लिए दरवाजे बंद। सोचिए, एक तरफ अमित शाह दरवाजे बंद करते हैं, उधर मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के बारे में कितनी गंदी बात कही थी, और 1.5 महीने बाद ही उनके साथ सरकार बना ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाले खेल किए जाए। मैं उस दिन से लगातार कह रहा हूं कि ये खेल सिर्फ इतना भर नहीं है कि ईवीएम वाला खेल होगा, चुनाव अधिकार ना, ये खेल बड़ा खेल था। क्योंकि ये खुद जानते हैं जिस तरह का विरोध इनके प्रत्याशियों का हो रहा है, उससे चुनाव जीतना छोड़िए, जमानत बचानी मुश्किल होगी। लेकिन धर्मेंद्र झाला जैसे एक प्रत्याशी हैं, या फिर गांधीनगर से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने वीडियो जारी किया, इन्होंने कम से कम अपने आप को, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस के उन प्रत्याशियों के लिए जरूर कहूंगा, चाहे वो नीलेश कुंभानी हो, चाहे वो अक्षय कांति बम हो, ऐसे नेता नहीं है जो लोकतंत्र का माहौल उड़ा गए। इनकी राजनीतिक पारी आगे जाकर कितनी बड़ी होगी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जनता ने अपनी आंखों से देखा। कोई ऐसे लाल नहीं लटक रहे हैं बीजेपी के अंदर कि इतने सालों तक ये कांग्रेस में रहते हैं और अचानक से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अचानक से नामांकन वापस ले रहे हैं, अचानक से इनका पर्चा खारिज हो रहा है। चुनाव अधिकारी कुछ नहीं देख रहे। सोचिए, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग जहां जो हो रहा है होने दीजिए। कौन कर रहा है? किसके प्रत्याशी तोड़े जा रहे हैं? कांग्रेस के ना, हमें क्या लेने देना, सरकार किसकी? यही तो खेल चल रहा है। वरना चुनाव आयोग उस पर क्यों नहीं कुछ कह पा रहा कि ये लोकतंत्र का माहौल क्यों बना रहे हो भाई? ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। और क्यों नहीं इन दो, सूरत, जहां जहां से शिकायतें आ रही हैं, तो सूरत और इंदौर जैसी सीटों पर क्यों नहीं कहा जा रहा कि भैया पर्चा रद्द, ये दोबारा किया जाएगा, दोबारा समय दिया जाएगा कांग्रेस को या किसी और पार्टी को समय दिया जाएगा कि आए नामांकन करें, हम इसका आखिरी चरण में चुनाव करा लेंगे। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगर यही बीजेपी का प्रत्याशी टूट जाता तो ये चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता, सजग हो जाता। लेकिन नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, विपक्षी पार्टी के लिए, क्योंकि ये सारा खेल है 400 पार से ऊपर जाने का। मतलब 400 पार तो नहीं हो पाएंगे वैसे भी, चाहे कितनी कोशिश करें, लेकिन अगर करना होगा तो इनका यही काम है। सोचिए, दक्षिण भारत में इनकी हवा टाइट है, कुछ नहीं हो पा रहा। नॉर्थ ईस्ट में इनकी हवा टाइट है, कुछ नहीं हो पा रहा। हिंदी पट्टी राज्यों में विरोध हो रहा है, तो उस विरोध को दबाने के लिए ये वाला खेल किया जा रहा है। खोलकर सामने आ गया है भैया, कुछ होने वाला नहीं है इनका। ये ऐसे ही कई सीटों पर चुनाव बिना चुनाव कराए अपने प्रत्याशियों को जितवाना चाहते हैं। कल खबर आ जाए वाराणसी से तो घबराइएगा मत, कि वहां पर भी खेल करने की तैयारी हो सकती है। और यही एक वजह है दोस्तों, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट पर सिर्फ खुद पर्चा नहीं भरा, बल्कि अपने भाई अकबर उद्दीन ओवैसी से भी पर्चा भरवाया। जिससे अगर बीजेपी यही वाला सूरत वाला और इंदौर वाला गेम करे तो आखिरकार उनका भाई चुनाव लड़ सके। असदुद्दीन ओवैसी का पर्चा खारिज करेंगे ना, अकबरुद्दीन का तो नहीं करेंगे, और अकबरुद्दीन का कर दिए तो असदुद्दीन का, दोनों का एक साथ पर्चा खारिज तो कर नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा खेल ओवैसी ने वहां पर खेल दिया है, वहां ही अटके हुए हैं। वरना जितनी तमाम जगह हैं वहां क्या क्या खेल कर रहे हैं लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। कितने बेचैन है बीजेपी वो आप समझ ही गए। नमस्कार।